भारत माता की जय। काश भाजपा 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव मुझको 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से घर वापसी कराकर लड़वाया होता। तो आज मैं 5 सालों में जो करके दिखलाता, लोग अचंभित होते। जो मेरे मन में सपना भरा पड़ा था, कुछ अलग करके दिखाने का जो सपना, जो लक्ष्य था मेरा, दिल की अरमा आंसुओं में रह गए। बिहार भाजपा का साथ 1985 का 27 मार्च 2018 को छोड़ा हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का दर्द सिर्फ भाजपा में ही नहीं, पूरे राजनीतिक पार्टी में है। कार्यकर्ताओं का दर्द है। जो माँ भारती के सच्चे सेवक हैं, जिसके मन में जज्बा है, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, ऐसे मेरे जैसे कार्यकर्ता सभी जगह पड़े। मैं उसूलों से बंधा था। मैंने जब राजनीति में आने का सोचा, हमारे गुरुदेव ने मुझको भाजपा में शामिल कराए। उस वक्त हमारे मन में कुछ जज्बा था। मेरा विचार आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा होगा कि हम किस विचारधारा के हैं। हमने भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना करके जो सोच सिद्धांत हमने लाए हैं, जिसे मैं एक सामाजिक पार्टी, सर्व समाज जैसी पार्टी में समाहित किया हूँ। इसके मापदंड पर मुझे पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सबको चलाने का मेरा एक सोच है, ताकि भारत से गंदी राजनीति का खात्मा हो जाए। भारतीय जनता के हित में काम होवे, आम जनों की समस्याओं का निदान होवे, भारत में विकास होवे। कार्यकर्ता हर दल का नीचे से ऊपर एक सिस्टम से आगे बढ़े। इसके लिए हमने जो उम्र निर्धारित किया है, क्वालिफिकेशन निर्धारित किया है, काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कैसे मंत्री मुख्यमंत्री बनाना है, वो सब निर्धारित किया है। और मैं भाजपा को बार बार कह रहा हूँ, इस मापदंडों को अपना लो, सुखी रहोगे, कार्यकर्ता तुम्हारा निराश नहीं होंगे। लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। यही हाल सभी राजनीतिक पार्टी में है। चूँकि सभी को बुढ़ौती तक सत्ता में बने रहना चाहिए, इसके लिए कोई हमारा बात को नहीं मानेगा। जबकि जिस वक्त मैं भाजपा में था, मैं बार बार भाजपा को कह रहा था कि 2 बार के बाद उम्मीदवार बदलो, उम्र हो गया, उम्मीदवार बदलो, भ्रष्ट टुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलो को टिकट मत दो। लेकिन भाजपा आज तक नहीं माना। 32-33 साल भाजपा में अपना समय बर्बाद करके आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। 2020 मेरा अंतिम चुनाव था। जब सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट सबको करना चाहिए 60 वर्ष में, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। लेकिन मैं तो माना। मैं 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चूँकि हमारा उम्र 59 वर्ष हो गया है।
अब मेरे मन में जो सोच है अब किसी युवाओं से पूरा करना है। सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का मेरा अब सपना सपना ही रह गया इस जन्म में। इसलिए कहता हूं कि मैं काश में पहुंच जाता तो मैं आज 5 साल में जो करके दिखलाता, पूरे भारतवर्ष भर में एक समाचार जाता कि रामनाथ महतो ने 184 पटना साहिब में जो कार्य किया है, जो करके दिखाया है, काबिल तारीफ होता। लेकिन अब दिल की अरमा आंसुओं में रह गए, दिल की बात दिल में रह गए। चूँकि अब चुनाव लड़ना नहीं है, हमने ऐलान कर दिया है। सहीपा एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक सहीपा एसएचपी को राजनीतिक दल में नहीं बनाया हूँ, मैं एक सामाजिक पार्टी बनाया हूँ और समाज की बातों को रख रहा हूँ। जो आज हर रोज़ एक नया राजनीतिक दल, हर रोज़ एक नया राजनीतिक दल जो बन रहे हैं स्वार्थी नेताओं के हाथों। और अभी देखिए आया है जन सुराज। जन सुराज क्या है? यह एक बहुत बड़ा व्यापार के उद्देश्य से आया है। ये प्रशांत किशोर बहुत गलत इंसान है। मैंने उसको भी मौका दिया हूँ कि सहीपा एसएचपी के मापदंडों को ऐलान करो और सादगी ढंग से चलो, लेकिन वह भी भीड़ लेकर के चल रहा है, पैसा के बल पर गुमराह कर रहा है लोगों को। इस सब का जो भाजपा और कांग्रेस जिम्मेवार हैं क्षेत्रीय पार्टी के मनोबल को बढ़ाने में। आज अगर भाजपा और कांग्रेस पार्टी हमारे सामाजिक पार्टी जो सोच लाया, बिना रजिस्टर्ड पार्टी, 10 वर्षों की पार्टी हमारी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि हम भी कोई दल बना करके सिंबल लेकर के रोड पर निकलते हैं, हम भी अराजकता का माहौल फैलाते हैं। भाई इतना पार्टी तो है, क्यों पार्टी बनाना? मैंने कोई पार्टी नहीं बनाया, मैं एक मापदंड लाया हूँ। इस मापदंडों को अगर आप लोग अनुभव करेंगे, देश की जनता अनुभव करेंगे, देश के नेतागण अनुभव करेंगे, हर पार्टी के कार्यकर्ता अनुभव करेंगे, तो उनको एहसास हो जाए कि रामनाथ महतो ने जो सोच लाया है वो देश, देशवासी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में सोच को लाया है। इसमें हर बात तय है ताकि कभी कोई खिचखिच नहीं हो गए। टिकट बंटवारे से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने तक का फॉर्मूला हमने दिया है। सादगी से चुनाव लड़ने का फॉर्मूला हमने दिया है। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला हमने दिया है। बाकी आप लोग समझे। जय हिंद, भारत माता की जय।